अभी तक आप कितने किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और कितना चलना है? 14,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो गई है सर। मुझे 19 महीने हो गए पैदल चलते हुए और इसके बाद अभी 2,000 किलोमीटर की मेरी यात्रा और होगी। यहाँ से मैं हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान कवर करूँगा। सभी डिस्ट्रिक्ट के लगभग जिला अधिकारी से मुलाकात होगी और अभी तक मैं 7 मुख्यमंत्री, 7 परिवहन मंत्री, 7 शिक्षा मंत्री, 82 जिला अधिकारी को 88 जिला अधिकारी को ज्ञापन दे चुका हूँ और साथ में 80,000 बच्चों का सेमिनार ले चुका हूँ। 1977 गाँव के प्रधानों के साथ मिल के प्लांटेशंस कर चुका हूँ। 36,000 पेड़ लगा के फिलहाल मैं लुधियाना पहुँचा हूँ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ स्टार्ट की थी। क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। क्या ये यात्रा है, कहाँ से स्टार्ट किया, मकसद क्या था? बेसिकली ये अयोध्या उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर के पास पड़ता है, वहाँ से मैंने शुरू करी थी। मेरा होम टाउन वहीं से है। मैं इसके पहले दिल्ली में रहता था, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था और कोविड टाइम में मेरे कुछ जानने वाले थे जिनकी डेथ हो जाती है और उसी वक्त समझ में आता है कि पैसा आप कितना भी कमा लीजिए बट आप पैसा आपकी जीवन को नहीं बचा सकता। फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करना शुरू किया और मेरे हाथ में एक वेबसाइट आती है क्लाइमेट क्लॉक, जिसने बोला कि 5 साल 162 दिन के अंदर अगर हमने फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन को रिड्यूस नहीं किया तो 2030 तक पूरी क्लाइमेट हमारी ख़त्म हो जाएगी और अगर क्लाइमेट ख़त्म होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं एक व्यक्ति इस पूरी पृथ्वी पर होने वाला है। बट अगर उसके लिए हम इनिशिएट नहीं लेंगे तो फिर हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। एंड दैट टाइम आई रियलाइज़ कि मुझे इस काम को करना चाहिए। फिर मैंने 4 दिसंबर 2022 को अपनी पदयात्रा की शुरुआत करी अपनी 90,000 की नौकरी छोड़कर। कहाँ से की थी? अयोध्या से। तो उसके बाद कैसे आगे का सफ़र रहा? अभी उसके बाद फिर मैं उत्तर प्रदेश से बिहार गया, झारखंड गया, छत्तीसगढ़ गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आया। मध्य प्रदेश से उत्तराखंड गया, हिमाचल गया, लद्दाख से कश्मीर आया और उसके बाद फिर मैं पंजाब पहुंचा। पंजाब जो किसानों की धरती बोली जाती है, यहाँ से पूरे देश को एक मैसेज जाता है। हमेशा से किसान यहाँ पर अपने जीवन को बड़े स्तर से देखते हैं, पूरे देश को कहीं ना कहीं यहाँ से खाना पहुँचाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पर्यावरण की भी जोत पंजाब जलाए और पंजाब घर घर में ये बताए कि अगर पेड़ है तभी तुम्हारा जीवन बचेगा। उस उम्मीद के साथ पंजाब में पहुँचा पठानकोट से होशियारपुर पहुँचा, वहाँ से जलंधर गया, जलंधर से अमृतसर गया, अमृतसर से सुल्तानपुर लोधी आया। मौका होते आज फ़िलहाल मैं पहुँचा हूँ लुधियाना और लुधियाना पहुँच के यहाँ पे हमारी जिला अधिकारी से हमारी मुलाकात हुई और उनको मिल के ज्ञापन देने के साथ साथ मेरी DFO सर से मुलाकात हुई। उन्होंने कुछ लोकल NGO को यहाँ पे कनेक्ट किया ताकि हम कल यहाँ पे एक प्लांटेशंस कर पाएँ, ड्राइव कर पाएँ। अभी इसके बाद हमारी उन सबसे मुलाकात होगी। तो अगर बात करें यात्रा के दौरान आप किन राज्यों के मुख्यमंत्री या और मंत्री से मिल चुके हैं या पंजाब में किस किस से मिल चुके हैं? अभी तक फ़िलहाल पंजाब की केवल बात करें तो यहाँ पे हमारी राज्यसभा सांसद सीचेवाल गुरुजी से मुलाकात हुई, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, पद्मश्री हैं। और उसके बाद मेरी जम्पा जी से मुलाकात हुई, जल संचार मंत्री हैं। और मुख्यमंत्री के जो पर्सनल PRO हैं हमारी, उनसे मुलाकात हुई। अभी मुख्यमंत्री से हमारी चंडीगढ़ में मुलाकात होगी। सभी डिस्ट्रिक्ट के लगभग जिला अधिकारी से मुलाकात होगी और अभी तक मैं 7 मुख्यमंत्री, 7 परिवहन मंत्री, 7 शिक्षा मंत्री, 82 जिला अधिकारी को 88 जिला अधिकारी को ज्ञापन दे चुका हूँ और साथ में 80,000 बच्चों का सेमिनार ले चुका हूँ। 1977 गाँव के प्रधानों के साथ मिल के प्लांटेशंस कर चुका हूँ। 36,000 पेड़ लगा के फिलहाल मैं लुधियाना पहुँचा हूँ। तो अभी तक आप कितने किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और कितना चलना है? 14,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो गई है सर। मुझे 19 महीने हो गए पैदल चलते हुए और इसके बाद अभी 2,000 किलोमीटर की मेरी यात्रा और होगी। यहाँ से मैं हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान कवर करूँगा। फिर मैं उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी को कवर करते हुए अयोध्या पहुँचूँगा। अयोध्या पहुँच के फिर वहाँ पे 1 लाख पेड़ लगाया जाएगा, जिसको राम वाटिका का नाम दिया जाएगा। तो जब आप पैदल चलते हो तो इस दौरान आप सिर्फ लोगों को जागरूक ही करते हो या पेड़ भी लगाते हो? मैं पेड़ भी लगा रहा हूँ। स्कूल्स के अंदर प्लांटेशंस किया जाता है, उसी के लिए हर ज़िले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट से मिला जाता है ताकि उनको मिल के और वहाँ के जो लोकल लोग जिनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी होती है उस ज़िले में, उनके साथ मिलकर प्लांटेशन किया जा सके। प्लस जो मेरा मैक्सिमम प्लांटेशन होता है वो बच्चों के सेमिनार्स करने के बाद उस स्कूल में होता है, क्योंकि जब स्कूल को मैं प्लांट करता हूँ और स्कूल के अंदर जब प्लांटेशंस होता है तो स्कूल उसकी इंडिविजुअल लेवल पे क्या करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी ले लेता है। जब अकाउंटेबिलिटी ले लेता है तो बच्चा जो प्लांट करता है धीरे धीरे वो पेड़ भी बड़ा होता है, उस बच्चे की विचारधारा भी बड़ी होती है। क्योंकि हमें पेड़ नहीं लगाना, हमें बच्चे के विचार में भी पेड़ लगाना है। आप ज़मीन पे पेड़ लगाएंगे तो सिर्फ एक पेड़ लगाएंगे, लेकिन किसी बच्चे के दिमाग में पेड़ लगा दिया तो वो बड़ा होगा तो हो सकता है लाखों पेड़ भी लगा सकता है।
तो हमें सिर्फ पेड़ नहीं लगाना, हमें अपनी यंग जनरेशन को ये भी बताना कि बेटा हमारे पास हमारी 2 माएँ हैं, एक जो 9 महीने पेट में रखती है, जन्म देती है, और एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद हमें ऑक्सीजन दिया, पानी दिया, खाना दिया बिना कुछ मांगे। आज अभी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है हमारी दूसरी माँ को है, क्योंकि वो तप रही है, वो ख़त्म होने की स्थिति में है। यहाँ पर 55% की यूथ पोटेंशियल रहती है हमारे भारत में। अगर ये लोग साथ में आ जाएंगे, ये एक साथ में बात करना शुरू कर देंगे, तो इस देश को बदल देंगे। और पूरी दुनिया भी कहीं ना कहीं उम्मीद कर रही है कि भारत कब अपने युवाओं को प्रेरित कर पाएगा और कब उनसे पेड़ लगवा पाएगा। अब तक आप जितने भी मुख्यमंत्री से मिले हो या और मंत्रियों से मिलो, क्या लग रहा है वो वातावरण को लेकर कितने चिंतित हैं? बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है, बहुत साफ शब्दों में, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरे अकेले चलने से क्या होगा। लेकिन अगर आप इंटरटेनमेंट, प्लेजर, पावर, फेम की बात करते हैं तो वहाँ पे उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि इस देश के यूथ को या इस देश की जनता को पर्यावरण कम पसंद आता है, लेकिन उसको प्लेजर और इंटरटेनमेंट बहुत पसंद आता है। तो इस वजह से शायद वो हम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में अगर प्रकृति कुछ भी करती है तो उसके लिए सिर्फ सरकारें नहीं, देश की जो 95% जनता है जो चाय की दुकान पर बैठ के किसी और को गाली दे रही है, वो भी इसके लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगी। तो आज आप समझदार हो जाइए, आप अपने साथ खड़े हो जाइए, अपने बच्चों के साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि आप मुझे कुछ भी मत दीजिए, बट अगर आप एक पेड़ लगाते हैं या पानी बचाते हैं तो आपका आने वाला जो बच्चा है वो पानी के लिए नहीं मरेगा, वो ऑक्सीजन के लिए नहीं मरेगा, वो फूड के लिए नहीं मरेगा। नहीं तो ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आप चाहे जितना पैसा कमा लीजिए, आने वाले भविष्य को आप नहीं बचा सकते। जैसे आपने बताया कि आप 90,000 की नौकरी छोड़ के आप इस मोटिव को लेकर चले हैं, तो इस दौरान जो खर्चे हैं वो कैसे आप पूरे करते हो और रूटीन क्या होता है आपका? यही होता है सर कि आपको सुबह 5:30 बजे 6 बजे नहा धो के अपनी पदयात्रा शुरू कर देनी है, पूरा दिन पैदल चलना है, बीच में स्कूल से मीनार्स कर लेने हैं, और खाने पीने के लिए जो भी है वो होटल्स में ही होता है, तो अपनी जेब से करना पड़ता है। वही चल रहा है सर अभी। तो जैसे रुकने का रात में स्टे कैसे होता है? मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, पंजाब में काफ़ी सपोर्ट मिल गया मुझे, यहाँ पर उतना एक्सपेंसेस नहीं हुए मेरे रुकने के लिए, और होटल्स में, मंदिर में या फिर गुरुद्वारे में हो जाता है। तो अभी तो मानसून सीजन चल रहा है, इन दिनों में लगाए हुए पेड़ की ग्रोथ भी अच्छी होती है, तो क्या अपील करते हो लोगों को? मैं ये बोलूँगा कि आप पेड़ एक लगाइए, लेकिन एक एक व्यक्ति के साथ लगाइए। अगर आप एक पेड़ लगा रहे हैं और 10 लोगों के साथ पेड़ लगा रहे हैं, वो भी एक एक पेड़ लगा रहे हैं, तो इसको आपने कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी में सेट कर दिया। हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इंडिविजुअलिटी में। जैसे किसी भी सरकार की बात करेंगे तो कहेगा मैंने इतना पेड़ लगा दिया, कोई गवर्नमेंट, कोई जिला बात करेगा मैंने इतना पेड़ लगा दिया, लेकिन कोई इसकी बात नहीं करता कि मैंने इतने लाख लोगों से पेड़ लगवा दिया या इतने लोगों से पेड़ लगवा दिया। आज हमें पेड़ नहीं लगाना है, आज हमें लोगों को भी साथ में लेके आना है, पेड़ लगवाना, ताकि जब उनका पेड़ बड़ा हो, वो उस पेड़ को 1 साल 2 साल बाद देखे तो उनके अंदर मोटिवेशन आए कि नहीं, पर्यावरण के प्रति जाना है, पेड़ लगाना है। क्योंकि पेड़ लगाना सॉल्यूशन नहीं है। जब आप लोगों को जोड़ते हैं, जब कोई पेड़ लगाता है तो उसके अंदर का इनर सेल्फ चेंज हो जाता है। फिर उसको ये पता होता है पॉलीथीन क्यों नहीं यूज़ करना, उसको ये पता होता है इलेक्ट्रिसिटी क्यों सेव करनी है, उसको ये पता होता है पानी क्यों बचाना है, उसको ये पता होता है कि कैसे गाड़ी चलाना है तो कम चलाना है, क्योंकि आपके पेट्रोल से मोनोकार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है वो भी पर्यावरण के लिए उससे कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हार्मफुल मोनोकार्बन डाइऑक्साइड है जो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है। तो इसकी हम बात नहीं करते। तो इसीलिए हमें पेड़ लगाना, पेड़ उसकी शुरुआत है, पर्यावरण का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आपको पर्यावरण की तरफ जोड़ने का सबसे बड़ा काम अगर कोई करता है तो वो पेड़ कर देता है। तो ऐसा नौजवान आशुतोष पांडे जो उत्तर प्रदेश ਦੇ अयोध्या तो एक वंदे भारत पद यात्रा ਤੇ निकले हैं, जो 16,000 किलोमीटर की यात्रा है, तो ਹੁਣ तक ਇਹ 14,000 किलोमीटर की यात्रा पूरा कर चुके हैं ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ 2,000 किलोमीटर ਹੋਰ यात्रा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 90,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਵੈਬ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ।